अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़रा आलम और आप देख रहे हैं अलनूर न्यूज़ टीवी। आज़ाद कश्मीर की सियासत एक बार फिर इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। मुख्तलिफ हलकों और उम्मीदवारों की जानिब से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। सियासी जमातें मुतहरिक हो चुकी हैं, राब्ता मुहिम तेज हो चुकी है और हर तरफ एक ही सवाल ज़ेर बहस है कि इस बार आज़ाद कश्मीर की आवाम किस पर एतमाद करेंगे। क्या रवायती सियासी जमातें एक बार फिर मैदान मार लेंगी या फिर हालिया सियासी और अवामी हालात इंतखाबी नताइज पर गहरा असर डालेंगे। गुज़िश्ता चंद बरसों में आज़ाद कश्मीर ने सियासी तौर पर बहुत कुछ देखा है। हुकूमतों की तब्दीली, सियासी इत्तेहाद, अवामी एहतजाज, बिजली और आटे के मसाइल, महंगाई, बेरोजगारी, अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक और हालिया धरनों ने सियासी माहौल को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। यही वजह है कि इस बार के इंतखाबात को माजी के इंतखाबात से मुख्तलिफ करार दिया जा रहा है। अवाम के जहन में सवालात भी ज़्यादा हैं और तवक्कुआत भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अगर हम मुख्तलिफ सियासी जमातों की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी आज़ाद कश्मीर में एक मजबूत सियासी कुव्वत समझी जाती है। इमरान खान की मकबूलियत और नौजवान वोटर्स की एक बड़ी तादाद अब भी तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई नजर आती है। ताहम बाद सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता चंद बरसों के बाद सियासी हालात और तंजीमी चैलेंजेस के बायस तहरीक इंसाफ को इस बार सख्त मुकाबले का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी वफाकी हुकूमत और सियासी तजुर्बे की बुनियाद पर मैदान में मौजूद है। नून लीग के हामियों का कहना है कि वफाक से बेहतर रवाबित और तरक्याती मनसूबों की वजह से अवाम एक बार फिर उन पर एतमाद कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक मजबूत हैसियत रखती है और बाज़ हलकों में उसकी जड़ें काफ़ी मजबूत समझी जाती हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुसलसल कश्मीर के मामलात पर अपना मौक़िफ़ पेश कर रही है और कोशिश कर रही है कि अवाम को ये बावर कराया जाए कि वो एक मुतबादल सियासी कुव्वत के तौर पर मौजूद है। लेकिन शायद इस बार सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि अवाम सिर्फ जमातों को नहीं बल्कि उम्मीदवारों को भी देख रहे हैं। माजी में अक्सर इंतखाबात बरादरी, ख़ानदानी असर व रसूख या रवायती सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर लड़ते रहे हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया के दौर में पहले वोटर ज़्यादा बाखबर है। नौजवान नस्ल सवाल पूछ रही है कि गुज़िश्ता 5 साल में किसने क्या काम किया, किसने अवामी मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठाई और कौन सिर्फ इंतखाबात के वक्त अवाम के दरमियान आता है। यानी यही सवालात इस बार इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं। इसी दौरान हालिया अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक और अवामी एहतजाज ने भी एक नई सियासी बहस को जन्म दिया है। बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं, क्या रवायती सियासी जमातें अवामी मसाइल हल करने में नाकाम रही हैं और क्या हालिया एहतजाज ने अवाम के सियासी रवैयों में तब्दीली पैदा कर दी है। अगरचे अवामी एक्शन कमेटी एक सियासी जमात नहीं है, लेकिन उसकी तहरीक ने अवामी शऊर और सियासी मुबाहिसे को ज़रूर मुतासिर किया है। यही वजह है कि बाद सियासी तजज़ियाकार समझते हैं कि इस बार सियासी जमातों को पहले से ज़्यादा अवामी एहतसाब का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, एक और अहम सवाल ये भी है कि आज़ाद कश्मीर का नौजवान वोटर इस बार क्या फैसला करेगा, क्योंकि आज का नौजवान न सिर्फ सोशल मीडिया पर सरगर्म है बल्कि मुल्की और आलमी सियासत पर भी गहरी नज़र रखता है। नौजवान रोज़गार, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस जैसे मसाइल पर बात कर रहा है। यही वजह है कि सियासी जमातों के लिए नौजवान वोटर्स को मुतमईन करना पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अगर नौजवान वोटर्स बड़ी तादाद में निकलना है तो इंतखाबी नताइज में नुमायां तब्दीली भी आ सकती है। दूसरी तरफ ख़वातीन वोटर्स का किरदार भी बहुत अहम होगा। गुज़िश्ता चंद बरसों में आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन ने सियासी और समाजी मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू की है। वो सिर्फ वोट डालने तक महदूद नहीं बल्कि सियासी बहस व मुबाहिसे का भी हिस्सा बन रही हैं। सियासी जमातों के लिए ख़वातीन वोटर्स की हमायत हासिल करना भी एक अहम चैलेंज होगा। अगर हम मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लें तो अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि अगली हुकूमत किस जमात की बनेगी। इंतखाबात में बहुत से अवामिल किरदार अदा करते हैं, जिनमें उम्मीदवारों की मकबूलियत, इंतखाबी मुहिम, सियासी इत्तेहाद, अवामी रुझानात और आखिरी वक्त के फैसले शामिल होते हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इस बार मुकाबला आसान नहीं होगा और हर जमात को अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी। नाज़रीन, अब सवाल आपसे है, क्या आज़ाद कश्मीर के अवाम एक बार फिर रवायती सियासी जमातों पर एतमाद करेंगे? क्या तहरीक इंसाफ दोबारा मैदान मार सकती है? क्या मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी कोई बड़ा सियासी सरप्राइज दे सकती है, या फिर इस बार अवाम कारकर्दगी, एहतसाब और अवामी मसाइल की बुनियाद पर फैसला करेगी? आपके ख्याल में आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म किस जमात से होना चाहिए और क्यों? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, क्योंकि सियासत सिर्फ सियासतदानों की नहीं बल्कि अवाम की भी होती है। अगर आप आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर की अहम सियासी खबरों और तज्ज़ियों से बाखबर रहना चाहते हैं तो अलनूर न्यूज़ टीवी को फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनें। मैं हूं अज़रा आलम, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।